हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। यहाँ पर जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली रिवांडा और कॉन्गो की वार डिस्कस करने वाले, जिसके अंदर अगर देखा जाए रिवांडा सिविल वॉर जो स्टार्ट होती है उसके अंदर 8 लाख लोग जो है यहाँ पर मारे जाते हैं। अगर यहाँ पर कॉन्गो और जो है यहाँ पर रिवांडा की सेकंड वार की बात की जाए तो उसके अंदर कहा जाता है कि 5.4 मिलियन लोगों की यहाँ पर डेथ होती है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो कॉन्गो और रिवांडा की वॉर रही है और अभी इनके दरमियान में रिसेंटली एग्रीमेंट हुआ है, इसका हम सबसे पहले बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जो यहाँ पर ग्रुप्स में डिस्कस करने वाला हूं, वो आपने जहन में रखने हैं। वही ग्रुप्स आगे जो है पूरी स्टोरी के अंदर जो आएंगे, जो जो मैं करेक्टर्स बताता जाऊंगा, जो रेबल्स ग्रुप बताता जाऊंगा, वो आपने यहाँ पर याद रखना है और वही जो है आगे आएंगे। अगर वो आपको समझ में आते हैं तो आपको पूरी स्टोरी जो है यहाँ पर समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्गो और जो कह लें कि यहाँ पर रिवांडा वार होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए ये कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ एक्टर्स हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कॉन्गो का जो पहले नाम था वो जायर था। यहाँ पर जो कह लें कि रिवांडा है, रिवांडा के अंदर जो है यहाँ पर टुटसी मुनार्की होती थी। क्या थी यहाँ पर? टुटसी मुनार्की, जिसको यहाँ पर रिवांडा को बोला जाता है किंगडम ऑफ रिवांडा। ठीक है, यहाँ पर दो ग्रुप आपने नहीं भूलने जो अभी तक इनके दरमियान में यहाँ तक फाइट चल रही है। इनके दरमियान में यहाँ पर जेनोसाइड हुई है और यहाँ पर जो है वो कह ले के लाखों लोग जो है अपनी कह ले के जिंदगियों से हाथ धो बैठे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास है टुटसी ग्रुप और सेकंड वन हमारे पास क्या है? हुटो। ठीक है, अब एक हुटो ग्रुप है और एक टुटसी ग्रुप है। ये ग्रुप आपने नहीं भूलने, पूरी स्टोरी के अंदर ये ग्रुप हमारे चलने वाले। अब ये दोनों एथनिक ग्रुप है। ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाता जाऊं, आपको चीजों का पता हो, ताकि आगे मैं स्टोरी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए, हमें सबसे पहले कॉन्गो और रिवांडा की वार को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें रिवांडा के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि दो ग्रुप्स है, एथनिक ग्रुप्स, जिनके दरमियान में वॉर लगी हुई है, जिनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप रिवांडा का बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप नहीं समझते तो आप स्टोरी यहां पर नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले यहां पर देखेंगे किंगडम ऑफ रिवांडा, जो टुटसी यहां पर मुनार्की हुआ करती थी। उसके बाद है यहां पर रिवांडा हुटो, हुटो यहां पर रेवोल्यूशन आता है 1959 से लेकर 62 तक। उसके बाद यहां पर, अगर उसके बाद नहीं बल्कि पहले ही है, यहां पर जर्मन जो है यहां पर क्या करते हैं 1899 से लेकर 1916 तक जो है इसको कंट्रोल करते हैं यहां पर रिवांडा को। उसके बाद बेल्जियन आ जाते हैं, बेल्जियन यहां पर 1916 से लेकर 62 तक जो है यहां पर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहां पर क्या होता है 1950s के अंदर क्या होता है, यहां पर टुटसी क्या करते हैं, आजादी हासिल करने की कोशिश करते हैं और यहां पर फाइट होती है। उसके बाद यहां पर जो है रिवांडियंस अलायंस फॉर नेशनल यूनिटी, RANU, रेनू हम इसका नाम रख लेते हैं। ठीक है, बाय टुटसी, यहाँ कौन बनाता है ये रेनू को? कौन बनाता है यहाँ पर? टुटसी ग्रुप बनाता है, यहाँ पर एथनिक ग्रुप होता है जो। ठीक है, अब आपने ये भूलने नहीं है। ठीक है, ये पूरी स्टोरी के अंदर चलेंगे। अब ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को पहले जायर कहा जाता, क्या बोला जाता था? जायर इसका नाम था। जो बाद में सेकंड जो वॉर होती है कॉन्गो रिवांडा की, उसके अंदर इसको जो है चेंज कर कर जो है नाम रखा जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये 1971 से लेकर 1997 तक जो है यहाँ पर जो कंट्रोल करते हैं वो मबूतो, यहाँ पर जो एक एथनिक ग्रुप है वो यहाँ पर इसको कंट्रोल करता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट कह लें कि 250 से ज्यादा यहाँ पर एथनिक ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, जायर के अंदर, अभी हम इसको जायर ही कहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर NCDP बनाया जाता है, जिसको बोला जाता है नेशनल कांग्रेस फॉर डिफेंस ऑफ पीपल। ये आपने नहीं भूलना, इसको 2006 के अंदर बनाया जाता है और ये बेसिकली नकुंडा, इसका नाम क्या है बेसिकली यहाँ पर नकुंडा जो है इसको लीडर इसका होता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर देखा जाए फर्स्ट जो इनके दरमियान में वॉर होती है वो यहाँ पर होती है 1996 से लेकर 1997 तक होती है और सेकंड जो इनके दरमियान में वॉर होती है वो होती है 1998 में, जिसके अंदर जिसके रिजल्ट्स अगर बोले जाएं तो 5.4 मिलियन लोगों की यहाँ पर डेथ होती है
ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन यहाँ पर वाटर शॉर्टेज हो जाता है, फूड शॉर्टेज हो जाता है, यहाँ पर बीमारियां आ जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर डेथ होती है। 5.4 मिलियन लोग जो है यहाँ पर मारे जाते हैं। अब ये आपने यहाँ पर याद रखना है। नीचे एक और ग्रुप है M23 जो अभी पूरा कह लें कि यहाँ पर जिसके ऊपर डिबेट चल रही है, उसको भी यहाँ पर देखेंगे कि वो ग्रुप। अब ये जो NCDP के हम ये भी टुटसी ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी है ये भी टुटसी ग्रुप है। आगे जो ग्रुप हम बात करेंगे वो भी यहाँ पर टुटसी ग्रुप ही होंगे, ठीक है। अब हुटो यहाँ पर देखेंगे और टुटसी यहाँ पर देखेंगे, दोनों को यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और ग्रुप है मार्च 23 मूवमेंट, जो अभी तक जो है यहाँ पर जो कह लें कि अभी जिसने कंट्रोल किया बुकावा, नॉर्थ कीफू, साउथ कीफू, गोमा के ऊपर जिसने अभी कह लें कि कंट्रोल किया है वो है मार्च 23 मूवमेंट। इसका नाम क्यों ये रखा गया है इस चीज को भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और ये कौन सा ग्रुप है ये भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम चलते हैं मैप के जरिए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले इसकी ज्योग्राफी थोड़ी बता दूं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है आपको समझना जो चीजें अंडरस्टैंड करना यहाँ पर इजी हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अब ये बाउंड्री यहाँ पर जो आ रही है ये वाली, अब यह यहाँ पर आपका रिवांडा आ रहा है, ठीक है। अब कगाली इसका जो है यहाँ पर सिटी है, बरनूडी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर है। उसके बाद ये आपका युगांडा आ रहा है। अब उसके बाद ये आपका क्या आ रहा है यहाँ पर जायर। अभी हम इसका नाम जायर रखेंगे क्योंकि जब इसका नाम चेंज होगा तो हम इसको DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोलेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने यहाँ पर हिस्ट्री जानी है रिवांडा की, है ना। रिवांडा की हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो बात यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगी। तो ये आपका सारा अगर समझ में आए तो ये क्या आपके पास जायर है, और ये जो जितना बॉर्डर एरिया है अगर बरनूडी आ जाता है, उसके बाद रिवांडा आ जाता है, और उसके बाद आपका क्या आ जाता है ऊपर युगांडा आ जाता है। अब ये थी कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। होता क्या है रिवांडा के अंदर बेसिकली टुटसी मोनार्की होती है यहाँ पर, और जिसको बोला जाता है किंगडम ऑफ रिवांडा, ठीक है। यहां तक बात समझ। उसके बाद जर्मन यहां पर आते हैं और जर्मन यहां पर कंट्रोल कर लेते हैं, जो 1899 से लेकर 1916 तक रहते हैं। 1916 तक जो है जर्मनी का यहां पर किंगडम ऑफ रिवांडा के ऊपर यहां पर कंट्रोल रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर बेल्जियन आते हैं। बेल्जियन फिर कंट्रोल करते हैं 1916 से लेकर 62 तक, 1900 यहाँ पर कह लें कि 16 से लेकर 1962 तक यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। मींस 1962 तक जो है इनका कंट्रोल रहता है, किसका, बेल्जियन का। अब इस दौरान क्या होता है, जो टुटसी है यहाँ पर जो एथनिक ग्रुप है वो यहाँ पर क्या करता है कि लड़ता है, आजादी हासिल करने के लिए यहाँ पर लड़ता है। जो यहाँ पर रिवेंडियन रेवोल्यूशन आता है यहाँ पर, ठीक है, जो 1959 से लेकर 62 तक यहाँ पर रहता है, ठीक है, जहां से बेल्जियन फिर जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो टुटसी होते हैं वो यहाँ पर जो है यहाँ से क्या करते हैं, वो हार जाते हैं, और टुटसी जो है यहाँ से निकल कर जो वो क्या करते हैं, वो युगांडा की तरफ चले जाते हैं। किधर चले जाते हैं, युगांडा में जाकर यहाँ पर बस जाते हैं टुटसी ग्रुप वाले, ठीक है। अब जो रिवांडा के अंदर कंट्रोल रह गया है वो सारा यहाँ पर किसका रह गया है, हुटो ग्रुप का। किसका रह गया है, हुटो एथनिक। अब ये दो ही एथनिक ग्रुप है, एक हुटो और दूसरा आपका क्या है, टुटसी। अब ये दोनों को आपने अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अब ये यहाँ पर कौन आकर बस गया है, बेसिकली टुटसी। अब टुटसी ने यहाँ पर क्या किया एथनिक ग्रुप ने, कि यहाँ पर जो है अभी हमने पीछे बात की थी रेनो जो ग्रुप है वो किसने बनाया, यहाँ पर टुटसी ने बनाया। अब ये लोग क्या करते हैं, युगांडियन यहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट होती है, वह इसके अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं, और ये वॉर होती है गवर्नमेंट और उसके मिलिट्री के साथ जो इनकी वॉर होती है। यहाँ पर जो है इनको काफी पॉपुलैरिटी मिलती है RANU को, जो यहाँ पर जो टुटसी एथनिक ग्रुप यहाँ पर जो है वो रेबल ग्रुप बनाता है, ठीक है, RANU, ठीक है, ठीक है, रिवांडियन अलायंस फॉर नेशनल यूनिटी, ठीक है। ये लोग यहाँ पर जीत जाते हैं, इनको काफी यहाँ पर पॉपुलैरिटी मिल जाती है। लेकिन ये RANU जो कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये RPF में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब ये आपने नाम नहीं भूलना, ये आप पूरी स्टोरी के अंदर जो है RPF ही आगे चलेगा, ठीक है। इसका मतलब है रिवांडियन पैट्रियोटिक फ्रंट्स, क्या नाम है, रिवांडियन पैट्रियोटिक फ्रंट्स इसको बोला जाता है, RFP को, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। ये आप बेसिकली ये कौन है, ये कौन सा ग्रुप का है, बेसिकली एथनिक ग्रुप, ये टुटसी ग्रुप का,
कौन सा टुटसी, जो RANU को रीनेम करके रखा गया, दोबारा इसका नाम रखा गया है आरपीएफ। आरपीएफ का क्या मतलब है, रिवांडियन पैट्रियोटिक फ्रंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये टुटसी ग्रुप है सारा, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, आरपीएफ वाले हुटो के ऊपर यहाँ पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अब हुटो के यहाँ पर देखा जाए जो प्रेसिडेंट रहते हैं, अब ये कब करते हैं, यहाँ पर सिविल वॉर जो स्टार्ट होती है 1990 से लेकर 94 तक जो है यहाँ पर सिविल वॉर होती है, जिसके अंदर एक कह लें कि मिलियन लोग जो है यहाँ पर मारे जाते हैं, जेनोसाइड होती है यहाँ पर। तो अब कैसे होती है, अब चीज को इसको समझना। आरपीएफ क्या करता है, रिवांडा के ऊपर अटैक करता है। रिवांडा के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर है, उनको बोला जाता है जोवनियल हबयारीमाना, वो क्या है, हुटो के। अब यहाँ पर दो एथनिक ग्रुप है, जो आपका कह ले के जो आपका कह ले के टुटसी ग्रुप है, वो एक वर्किंग क्लास है और लोअर क्लास है और मॉडरेट है। लेकिन हुटो जो है अब यहाँ पर अलीट ग्रुप बन चुका है। हुटो क्या है, यहाँ पर अलीट एथनिक ग्रुप बन चुका है, जो गवर्नमेंट को कौन यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, रिवांडा को टोटली यहाँ पर ये कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, आरपीएफ वाले जो रिवांडियन पैट्रियोटिक फ्रंट्स वाले किसके ऊपर अटैक करते हैं, इसके ऊपर। लेकिन इनके दरमियान में एक अरुषा एग्रीमेंट होता है 1993 के अंदर। क्या होता है यहाँ पर, अरुषा एग्रीमेंट बोला जाता है उसको, ठीक है। अब अरुषा एग्रीमेंट जो है 1993 के अंदर इनके दरमियान में होता है दोनों के। यहाँ पर मामला को ठीक होते हैं, लेकिन यहाँ पर हुटो ग्रुप वाले क्या करते हैं, जो मॉडरेट हुटो होते हैं, जो गरीब होते हैं, और उसके बाद जो टुटसी होते हैं, उनको अटैक करते हैं ये लोग, है ना, टारगेट करते हैं। तो टारगेट यहाँ पर करने से इनका मामला फिर बिगड़ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है टुटसी और हुटो के दरमियान में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो अभी मैंने प्रेसिडेंट बताया जोवनियल हबयारीमाना है, उनका यहाँ पर असैसिनेट हो जाता है और कहा जाता है कि उनको आरपीएफ ने यहाँ पर कत्ल किया। किसने किया, यहाँ पर किल किया, यहाँ पर आरपीएफ ने, रिवांडियन पैट्रियोटिक फ्रंट्स ने यहाँ पर इसको कत्ल किया, जो टुटसी ग्रुप है, ठीक है। ये कौन है, बेसिकली टुटसी ग्रुप है और ये हुटो ग्रुप है। अब यहाँ पर टुटसी आरपीएफ वाले क्या करते हैं, कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट हबयारीमाना है उनको यहाँ पर मार दिया जाता है। तो यहाँ पर मसला जो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है, यहाँ पर 1 मिलियन लोग जो है यहाँ पर मारे जाते हैं। कितने, 1 मिलियन, अगर बोलूं तो 8 लाख से 10 लाख लोग जो है यहाँ पर इस सिविल वॉर के अंदर मारे जाते हैं। इसको नाम दिया जाता है रिवांडियन सिविल वॉर। क्या नाम देता है, रिवांडियन सिविल वॉर जो है इसको यहाँ पर बोला जाता है यहाँ पर। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर जो पूरा कंट्रोल फिर क्या कर लेता है, आरपीएफ वाले फिर आकर यहाँ पर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं और हुटो को यहाँ पर मार भगाते हैं, ठीक है। तो अब जो रिवांडा के ऊपर अब जो कंट्रोल रहेगा वो सारा किसको रहेगा, यहाँ पर आरपीएफ का रहेगा, टुटसी ग्रुप का रहेगा। अब आगे आपने पूरी स्टोरी को समझना है, ठीक है। अब होता क्या है, यहां पर किसकी गवर्नमेंट आ जाती है, यहां पर अब जो है यहाँ पर टोटली जो कौन कंट्रोल कर रहा है, आरपीएफ वाले कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब आरपीएफ वाले यहां पर हम जो है आगे चीजों को डिस्कस करते जाएं। अब होता क्या है, आरपीएफ वाले क्या करते हैं, यहां पर आरपीएफ वाले यहां पर ये जितना भी एरिया है ना, यहां पर अगर देखा जाए ये वाला, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जायर पर अटैक करते हैं। क्या करते हैं, जायर पर। अब यहाँ पर फर्स्ट जो है कह लें कि अफ्रीकन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ पर स्टार्ट होती है। इसको नाम दिया गया, क्या दिया गया है, अफ्रीकन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसको बोला जाता है। यहाँ पर जो फर्स्ट कोंगो और कह लें कि यहाँ पर जो कोंगो और रिवांडा के दरमियान में वॉर होती है, वो बेसिकली 1996 से लेकर 1970 तक जो है 7 तक जो है यहाँ पर जारी रहती है, ठीक है। 1997 तक यहाँ पर जारी रहती है। अब होता क्या है कि ये लोग अटैक करते हैं यहाँ पर आरपी वाले। अब ये पूरा यहाँ पर युगांडा और ये टुटसी वाले हैं ना, ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग पूरा क्या करते हैं, इसको यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है, लेकिन ये फिर वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ना, यहाँ पर मबूतो, अभी मैंने पीछे करेक्टर डिस्कस किया था, जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर जाहिर के, वो कौन है, मबूतो। अब मबूतो यहाँ पर जो है डील कर रहे होते हैं। मबूतो इनका नाम जो है यहाँ पर चेंज होता है, यहाँ पर रखा जाता है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसका नाम रखा जाता है। जाहिर को यहाँ पर रिप्लेस किया जाता है। कॉन्गो क्यों रखा जाता है, बेसिकली यहाँ पर रिवर है कॉन्गो रिवर, उसके नाम पे जो है यहाँ पर नाम रखा जाता है DRC। अब यहाँ पर बात समझ आए, ये 1997 के अंदर रखा जाता है। अब सेकंड वॉर फिर क्या स्टार्ट होती है, 1 साल के बाद अब दोबारा आरपीएफ क्या करते हैं, यहाँ पर आरसीडी वाले। अब आरसीडी वाले आ गए जो पूरा यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। अब क्या है, यहाँ पर आरसीडी वाले भी एक कह ले के एथनिक ग्रुप है यहाँ पर। ये मोस्टली इसको हेमा और उसका बीरा और लियोंडा इस तरह करके 3 एथनिक ग्रुप हैं बेसिकली इसमें आता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको सपोर्ट क्या कौन कर रहा है, ये
बेसिकली रिवांडा और ये युगांडा, ये दोनों जो है इसको सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर, दोनों इसको सपोर्ट करते हैं और ये फिर जो है इनके साथ फाइट करते हैं। जो यहाँ पर कौन सी फोर्सेज होते हैं यहाँ पर, बेसिकली मैंने पहले बताया डेमोक्रेटिक फोर्सेज फॉर लिबरेशन ऑफ रिवांडा होती है। तो इन दोनों के साथ फिर इसकी फाइट होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर जो है यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस होता है कि यहाँ पर कह लाखों लोग जो है यहाँ पर मारे जाते हैं। यहाँ पर इसके जो रेपरकशंस होते हैं, जो इसके जो नतीजे होते हैं वो बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। तो यहाँ पर ये टोटली अगर देखा जाए ना, आरसीडी को जो करने वाला यहाँ पर कंट्रोल, जो बेसिकली रैली फॉर कांगोलीज डेमोक्रेसी इसको बोला जाता है। तो ये युगांडा और रिवांडा ये दोनों जो है इसको सपोर्ट करते थे। और ये जो आपको पता है ये पूरा जो कंट्रोल अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये नॉर्थ किवू से लेकर ये सारा जो है ये गोमा जो है ये, तो इन्होंने पूरा जो है यहाँ पर जो है क्या किया, यहाँ पर कंट्रोल किया। और इसके अंदर जो लोग मारे गए हैं उसका रिजल्ट निकले 5.4 मिलियन लोगों की यहाँ पर डेथ हुई है मेल न्यूट्रिशन की वजह से, डिजीजेस की वजह से यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इतना यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बनते हैं ना वो होते हैं लोरेंट डिजायर, क्या नाम है उनका, जो यहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हैं। अब यहाँ पर कंट्रोल कर लिया 1998 के अंदर, तो आप प्रेसिडेंट भी कोई बनेंगे। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर एलसीडी को जो पूरा कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट यहाँ पर बन गए हैं हमारे लोरेंट डिजायर उनका नाम है, ठीक है। कि यहाँ पर जो एक और आते हैं यहाँ पर जोसेफ कबीला। जोसेफ कबीला एक करेक्टर है जो बेसिकली जो कह ले के लोरेंट डिजायर का बेसिकली बेटा होता है। और वो कहा जाता है कि उसने अपने बाप को यहाँ पर कत्ल किया। और यहाँ पर 2001 से लेकर, कब से लेकर 2001 से लेकर 2019 तक जो है इसका कंट्रोल रहा है यहाँ पर, है ना। 2001 से लेकर 2019 तक जो है यहाँ पर जोसेफ कबीला का जो बेसिकली ताल्लुक होता है ना वो भी एक रेबल ग्रुप से होता है और वो एक लुब्बा एथनिक ग्रुप होता है उससे आता है। अब इसका जो फादर होता है ना लोरेंट डिजायर, वो भी एक क्या होता है लुब्बा एथनिक ग्रुप से ताल्लुक रखता है और वो भी इसका जो यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर जो इसका कंट्रोल आता है ना एफडीएलआर का मतलब है डेमोक्रेटिक फोर्सेस फॉर लिबरेशन ऑफ रिवांडा, है ना। अब ये क्या करते हैं, ये भी लड़ाई करते हैं इसके साथ, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं फिर यहाँ पर जो कह लें कि जो लोरेंट डिजायर यहाँ पर क्या बने थे, बेसिकली यहाँ पर क्या बन गए, वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बन गए। अब यहाँ पर फिर क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर जो इनका बेटा था वो फिर इन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया जोसेफ कबीला ने, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी थी बेसिकली इनका रेबल ग्रुप कौन सा था, बेसिकली डेमोक्रेटिक फोर्सेस फॉर लिबरेशन ऑफ रिवांडा, उनके साथ इसका ताल्लुक था। और लुबा के साथ ये एथनिक ग्रुप था इनका, उनके साथ ये रिलेट करते थे, या पूरा कह लें इनका फादर भी उनके साथ ही था, लुबा एथनिक ग्रुप से था, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा जो है यहाँ पर इनके दरमियान यहाँ पर कंट्रोल कर दिया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो लुबा एथनिक ग्रुप था यहाँ पर फिर क्या आ गया, पूरा टुट्सी ग्रुप आ गया अपना सारा, ठीक है। अब यहाँ तक स्टोरी रखें, फिर हम इसके अंदर जो गाहे बगाहे जो इंसिडेंट हुए अब उसको यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पूरा अब यहाँ पर कंट्रोल कौन कर रहा था, पहले आरसीडी कर रहा था पूरा, है ना। फिर क्या हुआ, यहाँ पर सीएनडीपी वाले आ गए, है ना, नेशनल फॉर कांग्रेस डिफेंस ऑफ द पीपल, जो यहाँ पर क्या करते हैं सीएनडीपी वाले। अब सीएनडीपी वाले कब बनाया गया, ये बेसिकली 2006 के अंदर बनाया गया। और ये भी एक टुट्सी ग्रुप है, क्या है बेसिकली ये एक टुट्सी ग्रुप है, 2006 के अंदर इसको बनाया गया। और ये लोग फिर जो है इनके साथ यहाँ पर जितने भी हुटो ग्रुप्स हैं उनके साथ फिर जो ये यहाँ पर लड़ाई करते हैं। और ये सारा कंट्रोल अगर देखा जाए ना, ये सारा नॉर्थ किवू के ऊपर ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नॉर्थ किवू का कौन हैंडल करता है, ये सारे लोग करते हैं एनसीडीपी वाले, ठीक है। अब यहाँ पर बात समझ में आ गई, पूरा यहाँ पर ये कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अब इनके दरमियान में क्या होती है, फिर यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट इनके दरमियान में यहाँ पर बढ़ जाता है, यहाँ पर, है ना, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो यहाँ पर 2009 के अंदर कब होता है, 2009 23 मार्च को यहाँ पर क्या होता है, एक कह ले के अहूसी एग्रीमेंट बेसिकली मैं पहले स्पेलिंग लिख दूं यहाँ पर, ये एग्रीमेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, अहूसी एग्रीमेंट ही बोलते हैं। ये एग्रीमेंट होता है 2009 के अंदर, जहां पर बोला जाता है कि जो ये सीएनडीपी है यहाँ पर इसको अंदर इसके मर्ज कर लेते हैं कि हम इसको गवर्नमेंट में जॉब भी देंगे, ये हमारे साथ यहाँ पर मिल जाए और हम जो है आगे जो है इनको जो है वो कह ले के इनके खिलाफ कोई भी जो है एक्शन नहीं लेंगे। मींस अगर पूरा बोले तो इंटीग्रेशन हो जाती है एनसीडीपी की जो है इसके अंदर, ठीक है, इस ग्रुप के अंदर आरसीडी वाले जो इधर कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब होता है क्या, ये एनसीडीपी यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनको जो राइट्स मिलने चाहिए थे ना
यहाँ पर इनको इंटीग्रेट तो कर लिया यहाँ पर एनसीडीपी वालों को, लेकिन इनको राइट्स नहीं मिले, है ना, राइट्स नहीं मिले तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 2012 के अंदर 23 मार्च जो M23 बना लेते हैं, मींस मार्च 23 मूवमेंट ये अपनी बना लेते हैं 2012 के अंदर। अब यहां तक बात समझ में आ गई। अब यही जो है आगे M23 जो है आगे एंड तक अभी चलेगा, जो अभी तक जो है यहाँ पर वॉर लगी हुई है, ठीक है। अब आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना है, अभी वाला जो पूरा यहाँ पर जो मामला है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं यहाँ पर जो M20 वाले है ना, M23 वाले सॉरी, है ना, ये 2012 से आते हैं। इनका क्लेम होता है कि जो एनसीडीपी था, जो एनसीडीपी था उसको बेसिकली यहाँ पर राइट नहीं दिए यहाँ पर कोंगो की गवर्नमेंट ने, है ना, जो प्रेसिडेंट थे जोसेफ कबीला थे, है ना, उस वक्त। तो इन्होंने बोला कि हमें आर्मी के अंदर या हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हुई है, तो हमें यहाँ पर जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं मिली, ठीक है, ये हुई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनके युगांडा और रिवांडा के दरमियान में यहाँ पर फिर जो है यहाँ पर क्लैश बढ़ गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, शुरू हो गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट फिर भी काम था इनके दरमियान में, फिर रिकैलिब्रेशन हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है, अब रिसेंटली जो इसका सारा जो वाक्य जो क्रिएट होता है, इंसिडेंट सारा, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट और वॉर की बात की जाए तो जो स्टार्ट होते हैं, अब क्या करता है ये जो M23 ग्रुप, आपने याद रखना, ठीक है। M20 ग्रुप यहाँ पर क्या करता है, ये जो यहाँ पर ये ओवेरा है, ये बुकावा, ये गोमा, कौन सा है ये, गोमा, बुकावा, और ये मैं थोड़ा सा मैप को इधर कर लूं, एक मिनट प्लीज, ठीक है, अब ठीक है, नजर आ रहा है, चलें जी। अब यहाँ पर होता क्या है, ये सारा अपना क्या है, रिवांडा है, यहाँ पर रिवांडा है, युगांडा है और बर्नाई है। लेकिन ये क्या करते हैं यहाँ पर M2 वाले, ओवेरा, बुकावा, गोमा, और ये जितना भी आपका नॉर्थ कीफू है, आपका साउथ कीफू है, ये वाला, ठीक है, ये साउथ कीफू है, ये आपका नॉर्थ कीफू है, इसके ऊपर क्या करते हैं M2 वाले बेसिकली आकर जो है यहाँ पर क्या करते हैं, पूरा यहाँ पर जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं M23 वाला। अब ये जो अभी रेबल ग्रुप है, और ये ग्रुप कौन, अब ये कहा जा रहा है कि जो ये M23 ग्रुप है ये रिवांडा इसको सपोर्ट करता है, क्योंकि रिवांडा टूटसी ग्रुप का है, और जो यहाँ पर जो अभी है वो यहाँ पर बेसिकली कगामी है, पाउल कगामी जो है वो यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट है, ठीक है। यहाँ पर कौन प्रेसिडेंट है, यहाँ पर पाउल कगामी प्रेसिडेंट है। इनके प्रेसिडेंट की अगर बात करूं कोंगो की, तो यहाँ पर ताशकेदी है, ताशकेदी वो है जो मबूतो, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था ना, मबूतो जो यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल प्रोग्रेस के जो उनकी पार्टी थी उनको ये हेड करते हैं। तो अब ताशकेदी की यहाँ पर टोटल जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट वो है, और ये 2019 तक जो है सिंस 2019 से लेकर अभी तक जो है वो ताशकेदी यहाँ पर जो है कोंगो के डीआरसी के जो है अभी क्या है यहाँ पर प्रेसिडेंट है। अब ये ईस्टर्न एरिया सारा जो इसका कंट्रोल अगर देखा जाए तो M23 ने यहाँ पर पूरा किया हुआ है। अभी जो पूरा अगर रिसेंटली अगर अब कह लें कि इनके दरमियान में जो मामला और कॉन्फ्लिक्ट और कह लें कि वॉर जो बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर तो टुटसी ग्रुप है नहीं, अब यहाँ पर गवर्नमेंट है ताशकेदी की, मबूतो वालों की, जो यहाँ पर जो एक और एथनिक ग्रुप था, और यहाँ पर जो अभी है वो कौन है, ये हमारे टुटसी ग्रुप वाले, और टुटसी ग्रुप को कौन कंट्रोल कर रहा है, पाउल कगामी, पाउल कगामी जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट है। ये 2001 से जो है अभी कह लें कि यहाँ पर प्रेसिडेंट है, या 2000 से जो अभी तक कॉन्वर्ट आगे जो है ये अभी भी प्रेसिडेंट है पाउल कगामी, ठीक है, यहाँ पर है। अब ये जो मामला बड़ा है यहाँ पर ये सारा कंट्रोल किसके पास चला गया, बुकावा है, गोमा है, M23 ने यहाँ पर क्या किया, इसको पूरा कंट्रोल कर लिया, नॉर्थ कीफ को भी यहाँ पर कंट्रोल कर लिया है। अब इनके दरमियान में क्या हुआ, वॉशिंगटन के दरमियान में जो है यहाँ पर दोनों के दरमियान में अभी रिसेंटली दिसंबर के अंदर अग्रीमेंट होता है यहाँ पर, लेकिन ये एग्रीमेंट जो है ना यहाँ पर देखा जाए तो काफी। अब यहाँ पर एक और चीज बताओ, यहाँ पर ये कोंगो, ये एरिया इंपोर्टेंस क्या है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है, ये क्यों लड़ रहा है यहाँ पर कोंगो, या क्यों रिवांडा जो है इसको कंट्रोल करना चाह रहा है पूरा। अब यहाँ पर देखे, यहाँ पर रिच नेचुरल रिसोर्सेज है, क्या है, रिच नेचुरल रिसोर्सेज है, गोल्ड पाया जाता है यहाँ पर, अगर देखा जाए कोबाल्ट पाया जाता है यहाँ पर इस एरिया के अंदर, तो इस वजह से नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इधर। अब नेचुरल रिसोर्स, लेकर रिवांडा ने यह कहा है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज की जो है वो खातर नहीं लड़ रहे। M23 कह रहा है यहाँ पर कि हम नेचुरल रिसोर्सेज की खातर नहीं लड़ रहे, हम तो टुटसी ग्रुप को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं। किसको कर रहे हैं, टुटसी ग्रुप को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब यहाँ भी टुटसी ग्रुप है, यहाँ भी टुटसी ग्रुप है, और M23 भी टुटसी ग्रुप है। जो कौन सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर, युगांडा और रिवांडा दोनों जो है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, समझ रहे हैं बात, अब समझ आ गई यहाँ पर। अब M23 वाले क्या करें कि हम जो है वो
टुटसी को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें नेचुरल रिसोर्सेज की यहाँ पर जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वॉर अगर देखी जाए ना तो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर इनका ही कंट्रोल है, और सबसे ज्यादा अगर गोल्ड और कोबाल्ट और ये नेचुरल रिसोर्सेज देखे जाए तो इनकी ज्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है, अब यूएसए का यहाँ पर क्या किया, यूएसए ने इनकी भी माली इमदाद की, काफी इसको असिस्टेंट किया। ठीक है, पैसे भी दिए, अभी भी यहाँ पर काफी हेल्प आउट किया। लेकिन अभी वॉशिंगटन के अंदर क्या होता है, दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहाँ पर क्या होता है, रिकैलिब्रेशन एग्रीमेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक इश्यू अभी भी बाकी है, M23 अभी भी कह रहा है कि हम यहाँ पर डिसआर्म नहीं होंगे, हमें जो है कंट्रोल चाहिए यहाँ पर। M23 जो है आपका रेबेल ग्रुप है। ठीक है, तो वो अभी भी रेडी नहीं है कि हम इसको जो है अभी करेंगे। एग्रीमेंट तो हो गया दोनों कंट्रीज के दरमियान में वॉशिंगटन के अंदर, है ना। ट्रंप इसके ब्रोकर हैं, जो ट्रंप को बोला जाता है प्रेसिडेंट ऑफ पीस। तो यहाँ पर ट्रंप ने इन दोनों कंट्रीज के यहाँ पर सीज फायर करवाई और एग्रीमेंट करवाया। लेकिन अभी भी रिवांडा और यहाँ पर कह ले रिवांडा और कोंगो के दरमियान में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर अभी भी जो है ना वो कह ले कि कोई पीस यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, अगर ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये कह ले कि ये पूरा बॉर्डर है, तो यहाँ पर ये दोनों कंट्री क्या कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर M23 को। तो M23 ने यहाँ पर नॉर्थ कीफू को भी कंट्रोल कर लिया, गोमा को, बुकावा को सारा कंट्रोल कर लिया। तो अब वो रेडी नहीं है कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम तो यहाँ पर टुटसी ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर कंट्रोल चाहिए ये सारा। तो यहाँ पर अभी भी कह ले कि यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है। एक लॉन्ग लास्टिंग अगर कोई सोल्यूशन देखा जाए तो वो यहाँ पर अभी तक नजर नहीं आता।